दोस्तों, जब भी कोई बंदा आपके खिलाफ कोई सिविल सूट फाइल करता है या इवन कोई एफआईआर करवाता है और वो एफआईआर या सूट जो है ना वो खारिज हो देता है आपके हक में, तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है कि आप उस बंदे के खिलाफ क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जो अमूमन केसेस हम फाइल करते हैं बरी होने के बाद बंदे के या केस ख़त्म होने के बाद, वो है सूट फॉर कंपनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ मलिशियस प्रोसिक्यूशन। तो इस हवाले से कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी कोई बंदा इंक्वायरी या किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो है वो उसके हक में हो गई है या वो ख़त्म हो गई है, तो फिर उसके पास ये रेमेडी है कि वो मलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट जो है ना वो फाइल कर सके। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके लिए कोर्ट ने जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, उसमें एक ये है कि ये जो लिटिगेशन है ये बेसिकली मैलिस के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, या जिसको बदनीति के ऊपर कहा जा सकता है कि बदनीति के ऊपर मबनी होनी चाहिए। या फिर ये जो लिटिगेशन थी क्रिमिनल या सिविल, ये बगैर किसी रीज़न के या किसी इम्प्रॉपर कॉज या विदाउट प्रोबेबल कॉज के होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर आपका जो मलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट है वो डिग्री नहीं हो सकता आपके हक में। सिंपली अगर आप ये कहें कि ये जेलसी या ग्रजेस की वजह से कार्रवाई की गई है, तो उस बेस के ऊपर मलिशियस प्रोसिक्यूशन का जो सूट है वो बेस नहीं करता। दोस्तों, मलिशियस प्रोसिक्यूशन के हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।